नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर 3 के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पॉलीगन्स के बारे में बताया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीगन हमारे पास कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, जो क्लोज्ड सरफेस हो। क्लोज सरफेस हो मतलब चारों तरफ से बंद हो, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन से बनी हो, वो हमारे पास पॉलीगन है। जैसे स्क्वायर बनाया मैंने यहाँ पे, ये भी पॉलीगन है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ये भी पॉलीगन है। पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, सब हमारे पास पॉलीगन है। परंतु शर्त ये है कि जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई होनी चाहिए और जो फिगर है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। ओपन फिगर नहीं होनी चाहिए, जैसे ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीगन नहीं है, ठीक है। जैसे ये फिगर है, ये हमारे पास पॉलीगन है, ठीक है। दो से ज़्यादा लाइनों से बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉलीगन है हमारे पास। ट्राइंगल है, ठीक है, 3 साइड है। क्वाड्रिलेटरल है उसके पास बाद, ठीक है, 4 साइड वाला। पेंटागन है 5 साइड। हेक्सागन 6 साइड, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास पॉलीगन्स है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के पॉलीगन होते हैं, कनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। कनकेव पॉलीगन हमारे पास ऐसे पॉलीगन होते हैं जिनके सारे इंटीरियर एंगल में से कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो पहले इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल हमारे पास ऐसे एंगल होते हैं जो शेप में अंदर की तरफ बने होते हैं, ठीक है। जो ये वाले एंगल है हमारे पास, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है। और जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो बाहर की तरफ बने होते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल बनेगा, ये वाला एंगल हो गया, यहाँ पे एंगल बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल में से कोई एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हमारे पास कनकेव पॉलीगन होता है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए पहले कि 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जो भी एंगल होगा वो हमारे पास कनकेव पॉलीगन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंगल 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये दोनों भी 180 डिग्री से कम है, ठीक है। परंतु ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक एंगल इसका 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब कि ये कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। इसमें भी एक एंगल आप देखेंगे तो ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया मतलब कनकेव पॉलीगन है। बात करेंगे कन्वेक्स पॉलीगन की, ठीक है। तो कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो इसके चारों इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है, मतलब ये कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन के बारे में, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन आपके पास होते हैं जिनकी सारी साइडें बराबर होती है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल है तो यहाँ पे ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन है, या रेगुलर ट्राइंगल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास सारे जिनकी सारी साइडें बराबर है। मान लो मतलब ये पेंटागन है, अगर इसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी साइडें 5 सेंटीमीटर होंगी, अगर हमारे पास बताया गया है कि ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की सारी साइडें बराबर होती है। आगे इर्रेगुलर पॉलीगन है, इसका तो आपको पता लग ही गया होगा कि जिनकी सारी साइडें बराबर नहीं होती, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का। गिवन हेयर आर सम फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी हुई है, आपने बताना है कि इनमें से सिंपल कर्व्स वाली फिगर कौन सी है, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व वाली कौन सी है, पॉलीगन कौन से है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन है और कनकेव पॉलीगन कौन से है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल कर्व्स वाले कौन कौन है। तो देखिए सिंपल कर्व्स है 1, 2, 5, 6 एंड 7, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व 1, 2, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी फिगर्स है। देखिए 1, 2, 5, 6, 7, ठीक है। सिंपल कर्व्स है इनमें और सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बंद भी है, ठीक है, और सिंपल कर्व भी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे
पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन है आपके पास 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। पॉलीगन क्या बताया मैंने कि जो फिगर स्ट्रेट लाइन से बनी होती है, ठीक है, और क्लोज्ड होती है, ठीक है। देखिए बाकी कोई नहीं है स्ट्रेट लाइन से बनी हुई और क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आता है कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा पॉलीगन होगा यहाँ पे, ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है आपके पास, जिसका सारे एंगल आपके पास 180 डिग्री से कम होते हैं। तो आपके पास जो सेकंड वाली फिगर है वो कन्वेक्स है और जो फर्स्ट वाली है वो कनकेव है, ठीक है, क्योंकि इसका एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी डायगोनल टर्न ईच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। तो डायगोनल क्या होते हैं पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई शेप है यहाँ पे, ठीक है। तो डायगोनल होता है कि किसी एक एंगल से बीच में एंगल छोड़ने पर आगे वाली रेखा, आगे वाले एंगल से अगर आप रेखा को मिलाते हैं तो वो उसका डायगोनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से मिलाएंगे हम तो यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है, इसके साथ नहीं मिलाएंगे। तो ये आपके पास दो डायगोनल है इसके, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोला गया है, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन, एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के देखते हैं। तो देयर आर दो डायगोनल इन अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मिलाएंगे तो एक एंगल बीच में छोड़ के आगे वाले से मिलाएंगे तो डी, ठीक है, और सी से जब मिलाएंगे तो ए के साथ मिलाएंगे आगे एक एंगल छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास दो डायगोनल है, ठीक है। कन्वेक्स देखिए कन्वेक्स है मतलब सारे एंगल 180 डिग्री से कम होने चाहिए, सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है। एंड क्वाड्रिलेटरल मतलब जिस शेप की 4 साइडें हो, तो 4 साइडें इसकी, ठीक है, ऐसे नाम से आपने याद रखना है। आगे है देयर आर 9 डायगोनल इन अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन बोला गया था, रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइडें बराबर है, ठीक है, और हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती है। तो 6 साइडें हैं और सारी 6 की 6 साइडें बराबर है, वो हो गया आपका रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब देखिए रेगुलर हेक्सागन के आप डायगोनल कैसे निकालेंगे, आपने एक पॉइंट पकड़ना है सिर्फ, ठीक है। जैसे एफ हो गया, एफ से आप एक पॉइंट छोड़ेंगे डी, ठीक है, फिर सी, फिर बी, ठीक है। फिर आप आगे वाला देखेंगे, आप इसके बाद ई पॉइंट पकड़िए, ठीक है, ई से आप सी में होगा, बी में और एक डायगोनल ए में, ठीक है। अब जो जो बच गए, ठीक है, वहाँ से आप डायगोनल लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए डी पॉइंट पे एफ के साथ लगेगा, ए के साथ लगेगा एंड बी के साथ लगेगा, ठीक है। इस प्रकार आप डायगोनल लगा सकते हैं और काउंट कर सकते हैं बाद में, ठीक है, जो भी डायगोनल हुए ए बी बी डी, ठीक है, डबल वाले काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे अ ट्राइंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल इन इट, ठीक है। तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी जो एंगल वाली पोजीशन है वहाँ पे टच नहीं करेगा। जैसे इस प्रकार टच करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में टच करना चाहिए, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का कोई डायगोनल नहीं होता, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, इसके 0 डायगोनल होते हैं ट्राइंगल के, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, अगली वीडियो, धन्यवाद।